ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की शहादत। आखिरी रसूमात का आगाज़ ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर की नमाज जनाजा तबरेज़ में कुछ देर में अदा की जाएगी। तबरेज़ के बाद मैयत क़ुम तेहरान और उसके बाद मुक़द्दस शहर मशहद लेकर जाई जाएंगी। सुप्रीम लीडर कल सुबह 10 बजे तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान में सोग का दूसरा दिन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम भी स्याहपोश। पाकिस्तान में भी सोग, कौमी परचम सिरनगू। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर तबाह होने की तहकीकात का आगाज़। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने जनरल अली को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। तहकीकाती टीम शहरी और फौजी हवाबाजी के फ़नी माहिरीन के ताउन से तहकीकात करेगी। हेलीकॉप्टर में आग लगने के बावजूद ईरानी सदर और तमाम साथियों की लाशें काबिल शनाख्त थीं। ईरानी हुकाम की तस्दीक। डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह मोहम्मद हसन कहते हैं DNA टेस्ट की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशमी की लाश मिली। अमेरिका की हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरान की जानिब से मदद मांगने का दावा कर दिया। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। इसने अपने हवाई जहाज़ को दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरान पर पाबंदियों की बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे, पाबंदियाँ जारी रखेंगे। नए ईरानी सदर का इंतखाब 28 जून को होगा। सुप्रीम लीडर की तौसीक के बाद नायब सदर मोहम्मद मुख्तर ने अबूरी सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। अली बाकरी ईरानी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा नामज़द। तहरीक इंसाफ का हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं आइन के मुताबिक किसी की ज़बान बंदी नहीं की जा सकती, काला कानून बनाया जा रहा है। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। बाबर अवान बोले सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए जो कानून बनाया गया वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। हत्या का काम लोगों के हुकूक की पासदारी करना है। इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं। वो खाते पीते भी होंगे। खर्च रियासत बर्दाश्त नहीं करती है और करती है। एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। लापता बलोच तलबा बाजियाबी केस में अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। लापता अफराद कमेटी की रिपोर्ट जमा करा दी। सीज़ फायर की इस्तदा। बोले हमने लापता अफराद केसेस में बहुत काम किया, जो रह गया वो भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दें। सियासी हल भी तलाश किया जा रहा है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर सीज़ फायर की जाती है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। रिमार्क्स और असखुद नोटिस से बड़ी खराबी पैदा होती है, मामलात बिगड़ते हैं। जज साहिबान का काम इस किस्म की तकरीर करना नहीं। अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाएं तो फैसले कौन करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। बोले हुकूमत इस हवाले से कौमी मफाहिमत का किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म भी यही चाहते हैं, मगर कभी पेशावर से तो कभी इस्लामाबाद से हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है। इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। 12 जून तक जवाब तलब। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। गंदम दरामद करने का स्कैंडल। गंदम इम्पोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। अहम किरदारों को क्लीन चिट दे दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में UAE की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह पर डायलॉग के अमल को तक़वियत देने पर इत्तेफाक। कासवान 1000 मनसूबे पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आस्ताने में हुई। किर्गिज़स्तान से मज़ीद 330 तलबा को लेकर परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुँच गईं। 5 परवाज़ों में वतन पहुँचने वाले तलबा की तादाद 707 से ज़ायद हो गई है। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान हैं। तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। बिजली सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल को माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त पर नेपरा 30 मई को समाअत करेगी। ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के किराए 54% तक कम हो गए हैं। AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का ऐलान। कहा, सरीना चौक और श्रीनगर हाईवे पर अंडरपास बनेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क सौंप दिया। मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। अपनी छत अपना घर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग असदुल्ला खान ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से आगाह किया। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकू से मुकाबले के लिए हथियार खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, जदीद हथियारों के लिए वफाकी हुकूमत को लिखा है। तालीमी इदारों में बच्चों को मुनशियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। जबालिया और बैतुल-हया में इसराइली जारियत से मज़ीद 18 अफराद शहीद। बस्ती गजा खान यूनिस में इसराइली बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी लुक़माए अजल बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 106 फ़लस्तीनी शहीद। टैंकों ने कई इमारतों को उड़ा डाला। शुहदा की मजमूई तादाद 35,562 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के जंगी जराइम में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कहा, फ़लस्तीन में इसराइली कार्रवाइयों को नस्लकुशी नहीं समझते। सूरज आग बरसाएगा, दर्जे हरारत बढ़ता जाएगा। आज से 27 मई तक हीट वेव के शदीद खतरात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। सूबे के तमाम तालीमी इदारे 25 से 31 मई तक बंद। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज। कौमी खिलाड़ियों की हैंकले लीड्स में तैयारियां जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच कल खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। शहर में 5.3 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। और वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर तीसरी मरतबा सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के 4 साल के लिए सदर मुंतखब। कहते हैं, सिंध में बहुत टैलेंट मौजूद है। हमारी पूरी कोशिश है कि सूबे के टैलेंट को सपोर्ट करें। जितना हो सकेगा सिंध के नौजवानों को सहूलियात फराहम करेंगे।